बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम तलबा खैरियत से होंगे। आपको कल अमली किताब हिस्सा अलिफ से मुताल्लिका जो काम करने के लिए दिया गया था, यकीनन तमाम बच्चों ने मुकम्मल कर लिया होगा। आज अमली किताब हिस्सा बे से मुताल्लिका काम करवाया जाएगा। अब चलते हैं अमली किताब हिस्सा बे सफ़ा नंबर 62 की जानिब। आज की तारीख़ नोट कीजिए, 12 जनवरी 2021 ईस्वी, दिन मंगल। अज़ीज़ तलबा, आज का काम मुफ़रद और मुरक्कब जुमले से मुताल्लिका है, यानी आज आपको समझाया जाएगा मुफ़रद और मुरक्कब जुमलों में क्या फ़र्क है। सबसे पहले मुफ़रद जुमला की तारीफ़। ऐसे जुमले जिनमें सिर्फ़ एक फ़ेल इस्तेमाल हुआ हो मुफ़रद जुमले कहलाते हैं। ऐसे जुमले जिनमें सिर्फ़ एक फ़ेल इस्तेमाल हुआ हो मुफ़रद जुमले कहलाते हैं। मसलन, मैंने धोबी को कपड़े दिए। मैंने धोबी को कपड़े दिए। अब इस जुमले में एक फ़ेल इस्तेमाल हुआ है, दिए। ये देना की फ़ेली हालत है, दिए। तो अब इस जुमले में एक फ़ेल इस्तेमाल होने की वजह से ये जुमला मुफ़रद है। अब ये भी ज़हन में रखिए, मैं फ़ाइल, ने हर्फ, धोबी मफ़ऊल अव्वल, कपड़े मफ़ऊल सानी। इसमें एक फ़ेल के इस्तेमाल होने की वजह से ये मुफ़रद जुमला है। अब इस मुफ़रद जुमला की तारीफ़ के दोनों जानिब कौसैन की अलामत लगाइए। ये मुफ़रद जुमला की तारीफ़ है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं मुरक्कब जुमला की तरफ। मुरक्कब जुमला वो जुमला जो दो या दो से ज़्यादा मुफ़रद जुमलों को उनके बाहमी ताल्लुक़ की वजह से किसी हर्फ के ज़रिए मिलाकर बनाया गया हो। यानी मुरक्कब जुमला उस जुमले को कहा जाता है जो दो मुफ़रद जुमले या दो से ज़्यादा मुफ़रद जुमलों को उनके बाहमी ताल्लुक़ की वजह से किसी हर्फ के ज़रिए मिलाकर बनाया गया हो, उसको मुरक्कब जुमला कहते हैं। मसलन, सूरज सुबह को निकलता है और शाम को गुरूब हो जाता है। अब इस मिसाल में देखिए, सूरज सुबह को निकलता है मुफ़रद जुमला, शाम को गुरूब हो जाता है दूसरा मुफ़रद जुमला। अब आपने मुरक्कब जुमला की तारीफ़ ये पढ़ी थी, दो मुफ़रद जुमले हों, फिर उनके माबैन हर्फ का इस्तेमाल उनके बाहमी ताल्लुक़ की वजह से। अब ये और ये हर्फ अतफ़ का इस्तेमाल है, जो बाहमी ताल्लुक़ की वजह से हर्फ के इस्तेमाल की वजह से दो मुफ़रद जुमलों को मिलाकर बनाया गया। अब ये बन गया मुरक्कब जुमला। मुरक्कब जुमला, और ये भी ज़हन में रखिए, मुरक्कब जुमलों को मिलाने के लिए ज़्यादातर ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। मसलन, और, मगर, अगर, वरना, क्योंकि, इसलिए, लेकिन वगैरह। इसके अलावा भी अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये भी ज़हन में रखिए। अब मुरक्कब जुमला की तारीफ़ के दोनों जानिब कौसैन की अलामत लगाइए। उम्मीद है आप मुरक्कब जुमला की तारीफ़ समझ गए होंगे। मुफ़रद जुमला और मुरक्कब जुमला में भी फ़र्क जान गए होंगे कि मुफ़रद जुमला ऐसा जुमला जिसमें एक फ़ेल का इस्तेमाल हो, मुरक्कब जुमला ऐसा जुमला जिसमें दो या दो से ज़्यादा मुफ़रद जुमलों को उनके बाहमी ताल्लुक़ की वजह से किसी हरफ के ज़रिए मिलाकर बनाया गया हो। अब चलते हैं सही गलत की जानिब। मुरक्कब जुमलों के सामने सही और सादा जुमलों के सामने गलत का निशान, यानी टिक क्रॉस का निशान। नंबर 1, वो स्कूल नहीं गया। अब इस जुमले में गया एक ही फ़ेल इस्तेमाल हुआ है, लिहाजा ये गलत है। इसी तरीके से एक और नंबर 4 पर देखें, वो मेहनत करता है इसलिए कामयाब हो गया। अब इस जुमले में दो मुफ़रद जुमलों का इस्तेमाल और हरफ के ज़रिए, इसलिए, लिहाजा ये मुरक्कब जुमला कहलाएगा। टिक। आपने इस खाली जगह में, मैंने पहले बताया था, मुरक्कब जुमलों के सामने टिक
और सादा जुमलों के सामने क्रॉस, जैसे नंबर 1 पर वो स्कूल नहीं गया, ये सादा जुमला था यानी मुफरद जुमला, क्रॉस का निशान। और नंबर 4 पर ये मुरक्कब जुमला था, इसलिए हर्फ के इस्तेमाल की वजह से तो इसके सामने टिक का निशान। उम्मीद है आप ये सवाल समझ गए होंगे। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 की जानिब। सवाल नंबर 2, दिए हुए सादा जुमलों को मिलाकर एक मुरक्कब जुमला बनाएं। नंबर 1, उसने पूरी कोशिश की लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब ना हुआ। अब ये मुरक्कब जुमला इस वजह से है कि इसमें 2 सादा जुमले इस्तेमाल हुए, फिर 2 सादा जुमलों के बाहमी ताल्लुक़ की वजह से किसी हर्फ के ज़रिए मिलाकर बनाया गया मुरक्कब जुमला ये हर्फ। अब चलते हैं नंबर 2 की जानिब। आप खाना खाएंगे डैश चाय पीना पसंद करेंगे। अब ये 2 सादा जुमले, अब इनको मुरक्कब जुमलों में इस्तेमाल के लिए किसी हर्फ का इस्तेमाल करेंगे। आप खाना खाएंगे या चाय पीना पसंद करेंगे। इसी तरीके से आपने बकिया अज्जा में अज़ख़ुद किसी हर्फ का इस्तेमाल करके मुरक्कब जुमला मुकम्मल करना है। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की जानिब। 3 सादा और 3 मुरक्कब जुमले लिखें। आपने सादा जुमलों के बारे में पढ़ा जिसमें एक फ़ेल का इस्तेमाल हो, मुरक्कब जुमलों के बारे में पढ़ा कि जिसमें 2 मुफरद जुमले या 2 से ज़्यादा मुफरद जुमलों का इस्तेमाल और उनमें किसी हर्फ की वजह से बाहिमी ताल्लुक़ के ज़रिए उन्हें मिलाया गया हो। जैसे सादा जुमले में वो किताब पढ़ रहा है। अब इसमें जुमले में ये एक फ़ेल इस्तेमाल हुआ है पढ़ रहा। अब ये सादा जुमला है यानी मुफरद जुमला। अब इसी तरीके से एक मुरक्कब जुमला, आप आम खाएंगे या अमरूद खाना पसंद करेंगे। आप आम खाएंगे या अमरूद खाना पसंद करेंगे। अब या हर्फ के इस्तेमाल की वजह से 2 सादा जुमलों के बाहमी ताल्लुक़ की वजह से हर्फ को इस्तेमाल किया गया। अब ये बन गया मुरक्कब जुमला। इसी तरीके से आपने मज़ीद 2 सादा जुमले और 2 मुरक्कब जुमलों से इन खानों को फिल करना है। उम्मीद है तमाम बच्चे समझाए गए तरीके के मुताबिक मुफरद जुमला और मुरक्कब जुमला की तारीफ़ात सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 अज़ख़ुद समझाए गए तरीके के मुताबिक मुकम्मल करने के बाद याद कर लेंगे।